मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काम करते हैं। मैंने अपने शौक से काम शुरू किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं कि मैं भी घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करूं, जबकि मैं ये मानती हूं कि घर के अखराजात पूरे करना मर्द की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर कनाडा से। नाजरीन, आपको बताया था कि मेरी आपसे ये कोशिश है कि मेरे चैनल के थ्रू लोगों को पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले और गाइडेंस मिले, माशरे में किसी ना किसी किस्म का सुधार आए या इंफॉर्मेशन मिले। इसी सिलसिले में आज की कहानी है हुमैरा और फवाद की। हुमैरा ने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया है। मिसिसागा में रहते हैं, हुमैरा भी काम करती हैं और फवाद भी काम करते हैं। हुमैरा ने फवाद के मुतालिक बताया कि फवाद एक कंपनी के साथ कोटेशंस स्पेशलिस्ट हैं। जिनको समझ नहीं है इस काम की, थोड़ा सा मैं उनको वो बता दूं। कोटेशंस स्पेशलिस्ट होता है वो बंदा जो कोट करता है चीज़ें कंपनी के लिए। फर्ज करें जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें जब प्रोजेक्ट मिलता है तो फ्लोरिंग करनी है या विंडोज इंस्टॉल करनी है या HVAC इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, तो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती हैं। तो जिस कंपनी का जिस किस्म का काम होता है, उसको प्रोजेक्ट में उसके रिलेटेड जो स्कोप ऑफ वर्क होता है वो ड्राइंग्स शेयर की जाती हैं ताकि वो कोट प्रोवाइड कर सके कि वो ये काम कितने में करेगी। तो उस कंपनी का वो बंदा जो कोट तैयार करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, उसको कोटेशंस स्पेशलिस्ट कहते हैं। कहती है कि फवाद कोटेशंस स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 2 साल से इस कंपनी के साथ हैं और उनकी इनकम इतनी है कि आफ्टर टैक्सेस पर मंथ $5,000 आते हैं। इनके 2 बच्चे हैं और ये एक टाउन हाउस में रहते हैं मिसिसागा में, और रेंट है इनका यूटिलिटीज इन $3,200, मतलब 5,000 जो फवाद कमाते हैं उसमें से 3200 रेंट में चला जाता है। और बच्चे इनके पब्लिक स्कूल में हैं तो उनकी कोई फीस नहीं है। तो हुमैरा कहती है कि हमें कनाडा आए हुए 4 साल हो गए हैं, तो मैंने पिछले 6 महीने से जॉब की है। उससे पहले बच्चे छोटे थे तो मैं घर पर ही थी, तो मैं हालांकि काम करना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से ये हो नहीं पाया। तो पिछले 6 महीने से मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप क्या जॉब कर रही हैं? कहती है कि मैं एक टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब घर से मैं काम करती हूँ। एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के लिए मैं प्रमोशंस करती हूँ, मैं कोल्ड कॉलिंग करती हूँ और मुझे पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। कहती हैं कि कमीशंस इंक्लूडेड मेरा ऑन एवरेज पर मंथ 2200 इनकम होती है। मतलब कि अब इस कपल की कंबाइंड इनकम इज आफ्टर टैक्सेस अराउंड 7200 कैनेडियन डॉलर्स। कहती हैं कि मैं तो काम पर होती हूँ, तो मैंने अम्मी को भी बुला लिया है कनाडा, ताकि बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो उनको देख लिया करें और बाकी मतलब घर में थोड़ा असिस्ट कर दिया करें। अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है तो मैं उसका जाकर कनाडा में थोड़ा हाथ बटा दूं। तो अम्मी आ गई हैं हमारी इमोशनल सपोर्ट के लिए। लेकिन मसला ये हुआ है कि जब से मैंने जॉब शुरू की है, मेरे और फवाद के बीच में काफ़ी क्लैशेस होने लग पड़े हैं। और क्लैशेस ऐसे को लेकर होते हैं, फवाद की ये मर्जी होती है कि मैं भी घर के अखराजात में कंट्रीब्यूट करूं, यानी जो पैसा मैं कमा रही हूं वो घर के ऊपर लगे। जबकि मैं ये मानती हूं कि ये काम आदमी का होता है। लड़कियों को पैसा खर्च करने के लिए तंग नहीं करना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए कि अगर वो 4 पैसे कमा रही हैं तो अपने मर्जी की चीज़ें ले लें, जैसे मेकअप, कपड़े और ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें। या मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं खर्च करूं भी या ना करूं, या मैं बस जमा करूं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि फवाद की नज़र है मेरी अर्निंग के ऊपर, मेरे पैसे के ऊपर, और वो चाहते हैं, हालांकि पहले वो मैनेज कर रहे थे अच्छा खासा। ये क्या बात हुई? मैंने तो अपना शौक पूरा करने के लिए जॉब शुरू की थी, लेकिन फवाद चाहते हैं कि अब मैं भी घर के अखराजात में हिस्सा लूं। तो मुझे ये लगता है कि मैं यूज हो रही हूँ। हालांकि मैंने अपनी मर्जी से, अपने शौक से जॉब शुरू की थी और पैसा कमाना मेरा शौक था। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहती थी, क्योंकि जाहिर है फवाद जितना भी कमाते हैं, हालांकि 5,000 आफ्टर टैक्सेस एक अच्छी इनकम है, लेकिन
खर्चे इतने थे कि खुलकर खर्च करना हस्बैंड के लिए पॉसिबल नहीं था मेरे ऊपर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्जी की चीज़ें खुद कर लिया करूंगी, तो इसलिए मैंने बस शौक में जॉब शुरू की थी। मुझे क्या पता था कि जब मैं जॉब शुरू करूंगी तो उसके बाद एक जिम्मेदारी की तरह से मेरे कंधे पर ये चीज़ आ जाएगी और फवाद वुड स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन मी फाइनेंशियली। मुझे तो ये उनका जो बदला हुआ रवैया है और जो मेरे से पैसों की एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो काम मैंने अपने शौक से शुरू किया था उसमें मैं यूज होने लग पड़ी हूँ। फिलहाल भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैं वीडियोस देख रही हूँ तो आप जिस तरह से बात करते हैं दैट रेजोनेट्स द राइट कोड्स विद मी, तो मैंने सोचा कि आपसे मशवरा लूंगी कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं। तो मैंने हुमैरा से कहा कि मैं बिल्कुल अनबाइज्ड ओपिनियन दूंगा इस बारे में कि मैं क्या समझता हूँ। नाज़रीन, ये जो मसला है मैंने सेलेक्ट किया इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, इस वीडियो सीरीज में स्पेशली इस वजह से क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान का देखने का नजरिया और सोच का जाविया अगर दुरुस्त हो जाए ना तो वो एक अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव पर्सन बन जाता है। वही काम जो वो बहुत ही बेदिली से कर रहा होता है वो करने का उसको एक मकसद और मतलब समझ आ जाता है, तो वो उसको पूरे दिल और जान के साथ करता है और अपना हिडन पोटेंशियल भी एक्सप्लोर करता है एंड बिकम्स अ वेरी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव पर्सन। तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देते हुए मेरी यही कोशिश रहेगी कि यही जो एक सोच का जाविया है और देखने का नजरिया जो एक पेसिमिस्टिक है, जैसे हुमैरा ये समझ रही है कि शी इज बीइंग यूज्ड बाय हर हस्बैंड फाइनेंशियली, के शी हैज स्टार्टेड टू थिंक के फवाद इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होने लग पड़े हैं। तो मेरा ये आंसर होपफुली इनका भी ये नजरिया चेंज करेगा और इस तरह की तमाम खवातीन जो ये समझती हैं कि देयर हस्बैंड्स आर डिपेंडिंग अपॉन देम और उनका काम नहीं है ये करना जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उनको काफ़ी इससे गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो पाकिस्तान से देख रही हैं या कनाडा या कहीं से भी। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जब मैंने हुमैरा का ये मसला सुना तो सबसे पहले मैंने उनसे 2 सवाल पूछे और ये 2 सवाल एक कसौटी की तरह है। वो हर खातून, लड़की, औरत जो भी ये समझती है कि वो इस किस्म की सिचुएशन में है कि वो काम पर जाती है या काम करती है घर से लेकिन जो पैसा कमा रही है वो खर्च नहीं करना चाहती, जबकि हस्बैंड की मर्जी है कि फिर वो खर्च भी करे। तो 2 सवाल हैं, इनके जवाब से उनको समझ आ जाएगी कि वेदर दे शुड कंटिन्यू और जस्ट लीव वर्किंग एंड जस्ट उनके फिर हस्बैंड को ही करने दे काम। पहला सवाल ये है कि क्या आपका हस्बैंड मेहनत करता है अपनी पूरी, या ही इज अ लेड बैक काइंड ऑफ पर्सन, ही इज अ लेजी पर्सन? आपको लगता है कि जितना काम वो कर सकता है उतना कर नहीं रहा, या हड हराम है, या काम चोर है, निकम्मा है? अगर तो सवाल का जवाब यस है तो मैं समझता हूँ कि यू स्टैंड फर्म चांस ऑफ होल्डिंग सच ओपिनियन के आपको यूज किया जा रहा है क्योंकि आपका हस्बैंड जो मेहनत कर सकता है, जो पैसा खुद कमा सकता है, वो करने की बजाय आपको वो फोर्स कर रहा है। तो फिर तो समझ आती है कि आप इस तरीके से सोचें। लेकिन अगर आपका हस्बैंड मेहनती है तो फिर आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हुमैरा के केस में हुमैरा ने बताया कि इनके हस्बैंड पिछले 2 साल से इसी कंपनी के साथ हैं और 5,000 आफ्टर टैक्सेस ऑनेस्टली इज नॉट अ बैड सैलरी, इट्स अ वेरी गुड सैलरी। बहुत लोगों को नहीं मिलती, आई से इन ओंटारियो ये एक अबव एवरेज सैलरी है। तो अगर एक बंदा पिछले 2 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा है और मंथली इतनी इनकम कर रहा है तो वो कोई निकम्मा आदमी नहीं है। कोई भी कंपनी यहाँ कनाडा में किसी एम्प्लॉई को 2 साल तक बर्दाश्त नहीं करती अगर वो निकम्मा, हड हराम या लेजी बंदा हो या अनप्रोडक्टिव बंदा हो। अगर वो उस कंपनी के साथ रिटेन रहे हैं पिछले 2 साल से तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ के ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। दूसरी ये चीज मैंने हुमैरा से ये पूछा कि क्या आपने ये जो जॉब शुरू की है टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की पिछले 6 महीने से मर्जी से शुरू की है या आपके हस्बैंड ने आपको फोर्स किया था ये काम करने पर? तो कहती है कि जैसा मैंने कहा ये मैंने अपने शौक से काम शुरू किया था, मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था। तो अगर आपका हस्बैंड आपको फोर्स नहीं करता काम करने के ऊपर लेकिन वो देखता है कि आपने काम शुरू कर दिया है और आप पैसे कमा रही हैं, तो फिर अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें तो वो कोई नाजायज बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा, हमारा मजहब
हमें ये कहता है कि ठीक है मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर अगर मर्द की जिम्मेदारी है तो फिर मर्द के असूलों के मुताबिक औरत को चलना भी चाहिए। लेट्स से कि अगर आप चाहती हैं कि सिर्फ हस्बैंड ही तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो घर के अखराजात के लिए, then why are you taking his time and going out and spending it elsewhere? या घर पर भी रहते हुए वो वक्त जो, क्योंकि देखिए अगर आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अखराजात संभालेंगे तो फिर घर भी तो किसी को संभालना ना। इट कैन नॉट हैपन कि एक बंदा बाहर का भी देख रहा है घर का भी देख रहा है, फिर आपने कुछ तो करना है। व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ मैरिज? अगर आप बिल्कुल अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन देखती हैं, एज अ फ्री पर्सन देखती हैं और ये समझती हैं कि आपके पैसे के ऊपर सिर्फ आपका ही हक है, तो फिर शादी क्यों की थी? शादी तो है ही एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो बंदे मिलकर चलते हैं, उनका नफा नुकसान इकट्ठा होता है, दोनों का नफा भी एक होता है और दोनों का नुकसान भी एक होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक रिश्ते में एक सिर्फ गिवर हो और दूसरा सिर्फ रिसीवर हो। अगर तो आप काम नहीं कर रही थी और आप घर पर थी तो आप बच्चों की निगहदाश्त कर रही थी, आप घर को संभाल रही थी, डस्टिंग क्लीनिंग बहुत से काम होते हैं जो करना बिल्कुल मैं ऐब नहीं समझता, और मैं ये भी नहीं समझता कि ये काम करने से कोई लड़की या कोई बीवी नौकरानी बन जाती है। आपका मियाँ बाहर काम कर रहा है तो आपको घर को देखना ही होगा, नहीं तो कोई हाउस हेल्प अरेंज करनी पड़ेगी। दैट विल ऑल्सो कट इनटू द ऑलरेडी लिमिटेड मनी, टेक इट्स शेयर फ्रॉम द एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी एक लगी बंधी इनकम आ रही है, उसी में से उसको भी अकोमोडेट करना होगा। तो फिर औरत क्या कर रही है? तो ठीक है पहले आप ये काम कर रही थी, लेकिन अब अगर आप वही वक्त जो आपने घर को देना था वो आप जॉब को दे रही हैं, तो दैट इज प्रैक्टिकली बीइंग टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ योर फैमिली। तो अगर आप वो कर रही हैं तो फिर पैसा कमा रही हैं तो फिर आपको लगाना भी चाहिए। देखिए अगर 5,000 से 7,200 इनकम हो गई है तो उसका कोई ओवरऑल फैमिली को फायदा भी तो होना चाहिए। आप मेकअप लेना चाहती हैं, ज्वेलरी लेना चाहती हैं, कपड़े लेना चाहती हैं, आप अपने शौक पूरे करें बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद से ये कोशिश होनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में आ गई हैं जहां हर एबल बॉडीड पर्सन, हर एबल बॉडीड अडल्ट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करेगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्सेस पे करेगा और इस मुल्क की ग्रोथ में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेगा। और इसमें किसी मर्द और औरत की तफरीक नहीं की जाती। ये जो जेंडर डिफाइंड रोल्स हैं कि आदमी ने काम करना है और औरत ने घर संभालना है, ये मशरकी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सब लोग काम करते हैं, यहाँ तक कि इवन आदमी अगर घर के काम करता है उसको भी मायूब नहीं समझा जाता। इसी तरीके से औरत अगर पैसा कमाती है तो उसको भी वैसे ही देखा जाता है जैसे आदमी पैसा कमाता है। लाइकवाइज जब दोनों मिलकर एक फैमिली बनाते हैं तो दोनों जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी फैमिली के एज अ होल, टुवर्ड्स द होल फैमिली, उनकी कलेक्टिव सक्सेस एंड ग्रोथ के ऊपर लगना चाहिए। या तो आपके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे होते तब तो सोचा जा सकता था कि आपके पास कोई गुंजाइश है इस तरीके से सोचने की, लेकिन अगर देखा जाए कि आप मिसिसागा में एक टाउन हाउस में रहते हैं जिसका रेंट $3,200 है और आपके हस्बैंड की आफ्टर टैक्स इनकम 5,000 है, दैट लीव्स यू प्रैक्टिकली विद जस्ट $1,800 व्हिच इज वेरी लेस फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ 5-member फैमिली। 5 बंदों के अखराजात इतने होते हैं कि उसमें 1800 की ग्रोसरी पूरी नहीं होती और ग्रोसरी के अलावा भी 100 तरह के अखराजात होते हैं। मैंने कहा कि आपको ये ख्याल क्यों आ रहा है, व्हाई यू थिंकिंग लाइक दिस, कि आप यूज हो रही है। कहती है कि मेरी अम्मी मुझे ऐसे कहती है कि इसको काम करने दो ना, तुम क्यों करती हो, अपने आप को क्यों हलकान करती हो बच्चा, मेरे नाजू से पहली बेटी कमा रही है तो जोड़ अपने लिए, कल को काम आएगा। मैंने कहा ये आपकी अम्मी आपको कह रही है ना, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये आपके कान भर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब मदर्स इस तरह से होती हैं, लेकिन आपकी अम्मी अगर आपको ये कह रही हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। अच्छा होता अगर वो देखती कि उनकी बेटी पैसा कमा रही है और अपने हस्बैंड की मदद कर रही है और आपको वो एनकरेज करती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर वो आपके साथ आकर रहकर आपके कान भर रही हैं या आपको ये कह रही है कि
आप अपने आप को मेहनत करके हलकान कर रही हैं, ये काम आपके करने का नहीं है, पैसा कमाना आपके हस्बैंड की ही जिम्मेदारी है, तो मत सुने। कानों का कच्चा इंसान भी ना अपनी सत्यानाश कर लेता है। नाजरीन, यही मेरा मशवरा है हुमैरा को कि जिस तरह से काम कर रही है करती रहे, और जो पैसे कमा रही हैं उससे अपने शौक भी पूरा करें, और हस्बैंड की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे कि वो भी घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, वो बिल्कुल जायज़ है, और अपने हस्बैंड की मदद करें इसमें। हुमैरा कहती है, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपकी बात ने वाकई मुझे एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दिया है, और मुझे लगता है कि मैं वाकई एक सेल्फिश बीवी की तरह से सोच रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि फवाद बहुत मेहनत करते हैं, और ये भी कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। हालांकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपके इस मशवरे ने, आपकी इस बात ने मेरी ये ज़हनी उलझन सुलझा दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं एक प्रोडक्टिव और हेल्पफुल बीवी बन जाऊंगी। तो नाजरीन, उनकी ये बात सुनकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो 2 सवाल मैंने कसौटी के तौर पर इस वीडियो में पेश किए हैं, उनके बारे में सोचिएगा ज़रूर। पहला ये कि हस्बैंड निकम्मा है या मेहनती है। दूसरा ये कि हस्बैंड ने आपको फोर्स किया है काम करने के ऊपर, या आप अपने अपने शौक से काम शुरू किया है। तो अगर तो आपका हस्बैंड मेहनती है और आपने अपने शौक से काम शुरू किया है, फिर आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करें फाइनेंशियली। लेकिन अगर आपका हस्बैंड निकम्मा है और आपको फोर्स कर रहा है काम करने के ऊपर, फिर आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप सोचें कि आपको यूज किया जा रहा है। नाजरीन, आप इस मसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये वीडियो सीरीज चल रही है कि माशरे में किसी किस्म का मस्बत बदलाव लाया जाए, तब्दीली लाई जाए, और इसी तरह के लम्हा फिक्रिया और जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाए। तो अगर आप चाहते हैं खास तौर पर किसी एक मसले के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मसला भी आप नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।